इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंटर के हवाले से। अब प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। सबसे पहली बात कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जो आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट में देती है। मीन्स कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ होगा, उसको प्रोसेस करके डाटा को जो आपको रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ दे, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को शो करे। तो प्रिंटर जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को शो करती है, ठीक है। तो आ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस that prints characters, symbols and graphics on paper। और जो इन्फॉर्मेशन इसने शो करनी है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है तो इसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन सी शो करेगा? करैक्टर्स को प्रिंट करेगा, सिंबल्स को प्रिंट करेगा या ग्राफिक्स को पेपर पर प्रिंट करेगा। वो कैसे करेगा ये वीडियो से भी देखते हैं। आई होप आप सभी ने इस तरह का कुछ ना कुछ कहीं पर देखा होगा प्रिंटर का यूज़, कि प्रिंटर से हम प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो एक मतलब वीडियो से भी देख लेते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि प्रिंटर काम कैसे करता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे कंप्यूटर में, जो अगर कमांड दी जाए या कोई भी डाटा जो आपके पास हो, तो उसके हवाले से अगर कमांड दी जाए प्रिंटर को, अगर इस प्रिंटर को कमांड दी जाए तो वो प्रिंटर क्या करेगा कि इसमें जो पेजेस लगे होंगे उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को उन पेजेस पर प्रिंट कर देगा। मींस कि उस पर छाप देगा। जिस तरह से ये देखें, ये प्रिंटर कितनी स्पीड के साथ डाटा या इंफॉर्मेशन को छापता जा रहा है पेजेस के ऊपर या पेपर के ऊपर। अच्छा, तो आपने देख लिया कि प्रिंटर कैसे काम करता है, कि कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस डाटा या इन्फॉर्मेशन को ये पेजेस के ऊपर क्या करता है? प्रिंट कर देता है, यानी कि छाप देता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? करैक्टर्स, सिंबल्स और ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करना, मतलब कि छापना। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कापी। वो जो डाटा होता है उसको जब पेपर के ऊपर छाप दिया जाता है, जिस तरह यहाँ पर ये छाप छाप के निकालता जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कापी। अगर वही डाटा कंप्यूटर में होगा तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कापी। जिस तरह अभी ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर पावर पॉइंट की फ़ाइल में, आप प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर में फ़ाइल पड़ी हुई है अभी, तो ये सॉफ्ट कापी है। जब इसको मैं प्रिंट कर दूँगा तो वो बन जाएगी। जब प्रिंट करूँगा जाहिर सी बात है ये प्रिंटर की मदद से इस तरह से पेज के ऊपर छप के आ जाएगा, तो इसको फिर हम कहेंगे हार्ड कापी। तो ये प्रिंट कैसे किया जाता है? मसलन ये मेरे पास पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो इसको मैं प्रिंट कैसे करूँगा? बहुत आसान है। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। तो प्रिंटर को जैसे सिलेक्ट होगा तो आपने जब प्रिंटर वगैरह ऑन कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है, तो उसके बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है, तो ये स्लाइड्स पेपर पर प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। चलें आगे बढ़ते हैं अब। तो द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कापी। तो जो आपने डाटा प्रिंट कर लिया होता है पेपर के ऊपर, तो वो जो पेपर के ऊपर आप डाटा है उसको हम हार्ड कापी कहते हैं। जबकि वो कंप्यूटर में होगा तो उसको हम सॉफ्ट कापी कहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि डाटा, अब डाटा क्या होता है? ये जो करैक्टर्स, सिंबल्स, ग्राफिक्स होते हैं, इनको हम डाटा भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी डाटा ही है। ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ए प्रिंटर, प्रिंटर की जो स्पेलिंग है PRINTER, इज़ IS, ये जो स्पेलिंग है ये करैक्टर्स ही हैं। तो ये जो करैक्टर्स, सिंबल्स, ग्राफिक्स होते हैं ये मिल के डाटा बनाते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने
तो ये करैक्टर्स, सिंबल्स और ग्राफिक्स जो होते हैं इनको हम इकट्ठे मिला के डाटा भी कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। प्रिंट रेजोल्यूशन इज़ कॉमनली मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DPI लिखते हैं। अब प्रिंट रेजोल्यूशन क्या होती है? सिंपल सी बात है, प्रिंट रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं पेपर के ऊपर वो कितनी हाई क्वालिटी में प्रिंट होंगे। जिस डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग में जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी वो उतना ज़्यादा उसका आउटपुट, मतलब कि उसके करैक्टर्स या ग्राफिक्स उतना बेहतर होगा, मींस कि उसकी प्रिंटिंग उतनी बेहतर होगी। तो आमतौर पर ये प्रिंट रेजोल्यूशन किस चीज़ में मेजर की जाती है? डॉट्स पर इंच या DPI में। जितनी ज़्यादा DPI हाई रखेंगे उतना ज़्यादा प्रिंट आपके पेपर पर अच्छा आएगा, मतलब कि उतना अच्छा आपके पेपर पर वो जो डाटा है वो उतना अच्छे तरीके से छापा जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, हायर DPI मींस हायर क्वालिटी। पहले भी हमने बात की कि जितनी ज़्यादा हाई DPI होगी उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी। तो प्रिंटर जो है इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नंबर 2 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे से फर्दर 3 टाइप्स कौन सी हैं? डेसिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की फर्दर टाइप्स हैं इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अब नेक्स्ट बारी बारी इनकी टाइप्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। ये अक्सर पाकिस्तान में ये कचहरी वाली साइड पर शायद वहाँ पर आपको देखने को मिले, शायद आप आजकल तो ना ही मिलें क्योंकि ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे। अगर आप YouTube पर या गूगल पर सर्च करेंगे टाइपराइटर के हवाले से कि कोई वीडियो देखें कि ये किस तरह से टाइपराइटर काम करते थे, तो ये पेपर के ऊपर जो चीज़ लफ्ज़ छापता था, मतलब प्रिंट करता था, उस पर स्ट्राइक करता था। मींस कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, मतलब पेपर के ऊपर इन्होंने जो लफ्ज़ छापने हैं ना, वो पेपर के ऊपर जो भी करैक्टर होगा उसको ना स्ट्राइकिंग की मदद से, मतलब कि हैमर की मदद से या किसी भी पिन्स वगैरह के यूज़ करते हुए इसको छापता था बाय यूजिंग द स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। तो देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे काम करता है। देखिएगा, इट प्रिंट्स करैक्टर्स और इमेजेस। पेपर के ऊपर जो करैक्टर्स प्रिंट होंगे, करैक्टर मतलब जो लफ्ज़ प्रिंट होंगे, इमेजेस जो तस्वीरें प्रिंट होंगी पेपर के ऊपर, बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर। एक प्रिंट हैमर होगा, ठीक है, एक कह लेंगे एक हथौड़ा है जिसका काम क्या है कि जो भी आप लफ्ज़ कह रहे हैं कि ये प्रिंट करें वो उसको छापता जाएगा कि एक एक लफ्ज़ को। तो इट प्रिंट्स करैक्टर्स और इमेजेस, लफ्ज़ों को या तस्वीरों को वो प्रिंट करेगा बाय यूजिंग स्ट्राइकिंग, मतलब कि टकराने से, अ प्रिंट हैमर और अ सेट ऑफ पिन्स, या तो सेट ऑफ पिन्स की मदद से, अगेंस्ट अ इंक रिबन। एक इंक रिबन होगी, उस पर जब वो पिनें टकराएंगी या प्रिंट हैमर टकराएगा तो उसके बदले में वो पेपर पर निशान छोड़ देगा, और वही निशान करैक्टर का होगा या इमेज का होगा। वो कैसे, इसको तस्वीर की मदद से भी देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब देखें ये पिन्स हैं। अब यहाँ पर ये समझ लें कि एक इंक रिबन है कि इसमें इंक है, तो जैसे ये पिन स्ट्राइक होंगी तो उसके बदले में वहाँ पर डॉट्स बन जाएंगे। ये डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छे लफ्ज़ बनेंगे। तो आप देखें यहाँ पर सिर्फ ये 2 पिन और ये 2 पिन आपस में स्ट्राइक हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ बन रहा है? ये देखें, ये H बना है और यहाँ पर अभी ये पैटर्न से ऐसा लग रहा है जैसे ये C बन रहा है। तो इसी तरह से अगर ये आगे से इस तरह चलता रहता है तो ये C की तरफ जा रहा है, तो मे भी कोई और लफ्ज़ ना हो, O भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर भी होता तो E की तरह लफ्ज़ बन जाता ये। तो मतलब कि अगर कोई भी करैक्टर को प्रिंट करना हो तो पिनें टकराएंगी इंक रिबन पर, और इंक रिबन से वो इंक फैल जाएगी पेपर के ऊपर परमानेंटली, मतलब कि जम जाएगी वहाँ पर। तो इस तरह से वो पेपर के ऊपर डाटा या करैक्टर्स प्रिंट होंगे या इमेजेस। यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर A लिखा हुआ है। अब इस A को सिंगल पिन्स की मदद से लिखा गया, तो इसका क्वालिटी देखें इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पिनें ज़्यादा हैं तो यहाँ पर भी A ही लिखा गया है, तो लेकिन A की क्वालिटी ज़्यादा है। तो जब वो लिखे जाते हैं ना लफ्ज़, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स ही होते हैं। प्रिंटर में पिन्स या कह लें स्ट्राइकिंग एक हैमर होता है जो इन
डॉट्स को डालता है जिसकी मदद से लफ्ज़ लिखे जाते हैं पेपर के ऊपर। ये ऐसा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता। जो वीडियो आपने पहले देखी है ना, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की थी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पिनें टकराती हैं तो लफ्ज़ बनते हैं, तो या तो वो प्रिंट हैमर टकराता है जिससे लफ्ज़ बनते हैं। तो किस पर टकराते हैं, इंक रिबन पर, जहाँ से इंक निकलती है और आगे पेपर पर जाके जम जाती है। इसकी भी वीडियो देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर का जब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में इनको शामिल किया जाता है, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये लो कॉस्ट प्रिंटिंग है क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है। जो टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है उसकी जो कीमत होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, याद रखिएगा, आमतौर पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी एक तस्वीर में दिखाया गया है ना कि ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर दिखाया गया है। आगे देखते हैं जी, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। इट प्रोड्यूस प्रिंटेड इमेजेस व्हेन द टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन। एक इंक्ड रिबन पर जब पिन्स टकराएंगी उसके बदले में पेपर के ऊपर इस तरह की इमेज बनेगी। यहाँ पर पहले भी मैंने आपको ये समझाया ना। तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये दिखाया गया है। अब ये काम कैसे करता है वीडियो से भी देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आए। ये काफ़ी ज़्यादा शोर भी पैदा करते हैं, तो आप वीडियो से देखेंगे आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपने वीडियो से भी देख लिया कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है। काफ़ी स्पीड स्लो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत। तो ये कैसे काम करता है, ये पिनों के टकराने से इमेजेस या करैक्टर्स को बनाता है, किस पर, पेपर के ऊपर बनाता है। आगे बात करते हैं, इसकी जो स्पीड होती है वो 350 से लेकर 1100 करैक्टर्स पर सेकंड होती है इसकी स्पीड आमतौर पर। प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ वेरी चीप। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये वैसे भी सस्ते मिलते हैं और इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम होती है। तो पहले मैंने आपको ये बात बताई, जो टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है उसकी कीमत भी कम होती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे प्रोड्यूस नॉइज़। आपने वीडियो देख ही ली होगी कि ये कितना ज़्यादा शोर पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के डॉट मैट्रिक्स को तो हमने पढ़ लिया। अब डेज़ीवेल प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। डेज़ीवेल प्रिंटर क्या होता है, इट यूजेस प्रिंट व्हील। इसके अंदर एक व्हील होता है और उसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ करता है। द प्रिंट व्हील इज़ कॉल्ड डेज़ीवेल। और ये जो प्रिंट व्हील होता है इसे डेज़ीवेल कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी मदद से देखते हैं, तो ये देखें एक डेज़ीवेल प्रिंटर है। अब इसके अंदर एक व्हील लगा हुआ है, ये देखें। अब इस व्हील के ऊपर
क्या लगी हुई हैं, ये पेटल्स लगी हुई हैं और पेटल्स के एंड पर लगे हुए हैं जी करैक्टर्स, ए बी सी वगैरह वाले, यहाँ कोई भी करैक्टर हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर ये एक हैमर लगा हुआ है, जब भी कोई करैक्टर आएगा ये इसको स्ट्राइक करेगा और ये पेपर पर वो करैक्टर को छाप देगा या प्रिंट कर देगा। तो ईच पेटल ऑफ द डेजी व्हील कंटेन्स करैक्टर, ये जो डेजी व्हील है, ठीक है, तो डेजी व्हील में हर एक डेजी व्हील में करैक्टर्स होते हैं। अब इन करैक्टर्स को वो क्या करता है, इसके एंड पर करैक्टर होता है और ये हैमर स्ट्राइक करता है और ये करैक्टर को पेपर पर प्रिंट कर देता है। अ मोटर रोटेट्स द व्हील, ये जो व्हील है कंप्लीट, इसको एक मोटर रोटेट करती है, मतलब घुमाती है। अ हैमर स्ट्राइक्स ऑन द पेटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन द डिजायर्ड करैक्टर रीचेस द पोजीशन ऑन द पेपर, जब जाहिर सी बात है मोटर जब इसको घुमाती है, जो डिजायर्ड करैक्टर होता है, जिस करैक्टर को प्रिंट करने की ज़रूरत होती है वो होता है डिजायर्ड करैक्टर, तो वो हैमर स्ट्राइक करता है और वो करैक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाता है या छाप दिया जाता है। वीडियो से भी देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आई होप। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स बट बेटर इन क्वालिटी, ये डॉट मैट्रिक्स की निस्बत काफ़ी स्लो होते हैं लेकिन उनकी निस्बत ज़्यादा क्वालिटी देते हैं, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। स्ट्राइकिंग की वजह से या पिंस के स्ट्राइक होने की वजह से ये डॉट मैट्रिक्स भी करैक्टर्स को प्रिंट करते हैं पेपर पर, तो ये हैमर को स्ट्राइक करता है पेटल पर और पेटल से आगे करैक्टर पेपर पर बनता है डेजी व्हील। तो दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं जो कि स्ट्राइकिंग की वजह से पेपर पर प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन जो डेजी व्हील प्रिंटर है, तो डेजी व्हील प्रिंटर की क्वालिटी बेहतर होती है लेकिन डॉट मैट्रिक्स की निस्बत स्लो होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इट प्रिंट करैक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, बल्कि इसमें पीछे हम एक छोड़ गए हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं लाइन बाय लाइन। इनकी स्पीड जो होती है आई थिंक डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन दोनों की निस्बत ज़्यादा होती है और ये पूरी लाइन को इकट्ठे प्रिंट कर रहा होता है ये लाइन प्रिंटर, लेकिन ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इट प्रिंट द करैक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। पेपर पर अब ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, ये बगैर स्ट्राइक किए पेपर पर प्रिंटिंग करते जाएंगे ग्राफिक्स की और करैक्टर्स की। तो ये शुरू में जो वीडियो के मैंने बताया था कि प्रिंटर कैसे काम करता है उसकी वीडियो बताई थी, ये वो वीडियो जो थी वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ही थी। सम प्रिंटर्स यूज़ स्प्रेइंग, कुछ प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो स्प्रेइंग को यूज़ करते हैं, एंड अदर यूज़ द हीट एंड प्रेशर। और कुछ जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो हीट और प्रेशर का यूज़ करके प्रिंटिंग कर रहे होते हैं करैक्टर्स और ग्राफिक्स की पेपर के ऊपर। फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत काफ़ी फास्ट होते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई गई है, ये लेज़र प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप्स हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर की यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है। और लेज़र प्रिंटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इट यूजेज लेज़र बीम टू बर्न द स्पेशल पाउडर ऑन पेज टू क्रिएट अ परमानेंट इमेजेस। तो ये जो लेज़र प्रिंटर होता है ये लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हुए, एक टोनर इसके अंदर होता है और टोनर के अंदर होता है एक पाउडर, और उस स्पेशल पाउडर को पेज पर प्रिंट करने के लिए, परमानेंटली इमेजेस उसके बनाने के लिए क्या करता है, एक बीम का इस्तेमाल करता है, लेज़र बीम का। लेज़र का इस्तेमाल करते हुए वो जो पाउडर होता है टोनर के अंदर उसको बर्न कर देता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर या पेज के ऊपर परमानेंटली।
तो पाउडर इज़ कंटेन्ड इन अ टोनर, और जो स्पेशल पाउडर होता है इसके अंदर एक लगा होता है जिसको हम कहते हैं टोनर। टोनर के अंदर पाउडर को भरा जाता है और वही पाउडर आगे से पेज या पेपर के ऊपर छाप दिया जाता है, जिससे आगे करैक्टर्स या ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते हैं पेपर के ऊपर। वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपिंग मशीन, और ये जो लेज़र प्रिंटर है ये ऐसे काम कर रहा होता है जैसे कोई फ़ोटोकॉपी मशीन काम कर रही हो। याद हो आपको वीडियो के शुरू में जो वीडियो आपको बताई थी, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा वो कितनी तेज़ी से काम कर रहा था, जैसे कोई फ़ोटोकॉपी मशीन काम कर रही हो। तो बिल्कुल लेज़र प्रिंटर फ़ोटोकॉपिंग मशीन की तरह काम कर रहा होता है। वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपिंग मशीन। आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, क्योंकि ये पूरे पूरे पेज को प्रिंट कर रहा होता है बड़ी तेज़ी से, आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो इसलिए इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो 5 से 300 पेजेस पर मिनट होती है। टिपिकली प्रोवाइड रेजोल्यूशन ऑफ द 1200 dpi और मोर, ये आमतौर पर 200 डॉट्स पर इंच या इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है। तो जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा प्रिंटिंग की क्वालिटी भी बेहतर होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इट प्रिंट्स द करैक्टर्स एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर। ये प्रिंटर जो प्रिंटिंग करेगा पेपर के ऊपर वो इंक का यूज़ करेगा, ठीक है। इसमें पाउडर कोई नहीं होगा बल्कि इंक होगी, और इंक के वो छोटे छोटे कतरे जो होंगे वो पेपर के ऊपर फेंकेगा, और फिर वो पेपर के ऊपर फेंकने के बाद वो पेपर पर इमेजेस या करैक्टर्स या ग्राफिक्स बनाएंगे जिससे प्रिंटिंग होगी। रेजोल्यूशन इसकी जो होती है वो 300 डॉट्स पर इंच होती है, मतलब कि लेज़र प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है निस्बतन इंकजेट प्रिंटर के। द प्राइस ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज़ लेस देन लेज़र प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं इनकी जो प्राइस होती है वो लेज़र प्रिंटर की निस्बत कम होती है। प्रिंट 10 to 35 पेजेस पर मिनट, और ये आमतौर पर 1 मिनट में 10 से 35 पेजेस को प्रिंट कर देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थर्मल प्रिंटर के हवाले से। थर्मल प्रिंटर यूजेस कलर वैक्सीज एंड हीट टू प्रोड्यूस इमेजेस इन पेपर। पेपर के ऊपर ये जो इमेजेस वगैरह बनाता है उसके लिए ये हीट का यूज़ करता है, प्रेशर का यूज़ करता है, कलर वैक्सीज का यूज़ करता है, और हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है निस्बतन इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर के। आल्सो रिक्वायर एक्सपेंसिव पेपर, ना सिर्फ ये खुद एक्सपेंसिव होता है बल्कि प्रिंटिंग के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पेपर भी लेता है। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, थर्मल प्रिंटिंग की मदद से जाहिर सी बात है ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और एक्सपेंसिव पेपर भी यूज़ करता है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि कॉमन सेंस वाली बात है कि ये थर्मल प्रिंटिंग फिर बेहतर भी होती होगी। तो ऐसा ही है कि थर्मल प्रिंटर काफ़ी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग देता है निस्बतन लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के। तो इसको अक्सर हाई क्वालिटी वाली रेजोल्यूशन वाले जो इमेजेस होते हैं उनके लिए खासकर यूज़ किया जाता है, और एक्सपेंसिव भी होता है, ये काफ़ी महंगा भी होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। तो आई होप कि आपको प्रिंटर्स के हवाले से क्लियर होगा जो मैंने आपको बताया कि प्रिंटर क्या होते हैं और प्रिंटर की टाइप्स, दो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आई होप कि आपको क्लियर होगा अब ये। तो अगर आपने अभी तक इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी प्रिंटर्स के हवाले से आगाही हो। अगर आप फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक भी है कि प्रिंटर और प्रिंटर्स की टाइप्स के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।